जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 5 मेडिकल कॉलेजेस के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो साल 2019 के बाद मुसलसल काम कर रहे हैं वो हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं। मामला है इनका सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का इंतज़ार ख़त्म ना होना। जीएमसी डोडा, जीएमसी कठुआ, जीएमसी राजौरी, जीएमसी उधमपुर, जीएमसी बारामूला, अनंतनाग, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं मौजूदा वक्त में फैसला कर चुके हैं कि इन सब के जो एम्प्लॉयज़ हैं नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ सब ने बइत्तफाक के राय ये फैसला किया है कि वो 17 तारीख से 17 अगस्त जश्न आज़ादी के तकरीबन 1 या 1.5 दिन के बाद हड़ताल शुरू करेंगे। और यह हड़ताल अनिश्चित काल के लिए होगी, यानी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए या इंडिफिनिट स्ट्राइक होगी। जब तक मुतालबात ना माने जाए तब तक वापस नहीं लौटेंगे। इससे कामकाज काफी मुतासिर होने वाला है। हुआ यह है कि ये तमाम के तमाम लोग 17 अगस्त से जब हड़ताल पर जा रहे हैं, टोटल इनकी तादाद 3317 है। एक तो तरक्की या प्रमोशन का मसला है। प्रमोशंस तब तक नहीं होंगी जब अथॉरिटीज इस पर कोई संजीदगी से काम नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम्स विद इन अथॉरिटीज, विद इन गवर्नमेंट है। पहले तो गवर्नमेंट नहीं थी, अब जब बनी है तो वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सेज फेडरेशन जम्मू कश्मीर यूटी कमेटी की तरफ से वार्न किया गया है कि मुलाजमीन के अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हड़ताल कंटिन्यू की जाएगी, बल्कि शुरू हो रही है। सो नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लरिकल है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो कई सालों से इन मेडिकल कॉलेजेस में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जीएमसीज में भर्ती जब ये हुए थे तो तवक्को की जा रही थी कि जीएमसी जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो रूल्स हैं वो मुलाजमीन के लिए सर्विस बेनिफिट्स का सबब बनेंगे। सर्विस बेनिफिट्स या मुलाजमत में फ़ायदे इनको मिलेंगे, डीपीसीज बनेंगी, वो सब होना था। लेकिन सर्विस रूल्स ही नहीं है तो दैट मीन्स प्रॉब्लम तो है, आपके पैर ही काट दिए गए हैं। सो एक ही यूटी के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक जैसे ओहदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ सर्विस रूल्स हैं। इस पर प्रॉब्लम है। कुछ जगहों पर है ही नहीं। जम्मू और श्रीनगर का अगर आप मुआवजा करें तो उन्हीं को कॉपी पेस्ट आप कर सकते थे इन बड़े इदारों के अंदर। कम अज़ कम आपका तिब्बी निज़ाम जो है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो अच्छा चलता। मगर डीपीसीज सरकार के मुताबिक कई साल की मुकम्मल होने के बावजूद डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियां तश्कील नहीं दी गई। एक तो वो भी नहीं हुआ, फिर जिस ओहदे पर आज काम कर रहे हैं भी परमानेंट एम्प्लॉय, तो आप प्रमोशन हासिल नहीं कर सकते। सो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सकीना इत्तू साहिबा और आला हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया गया है। डीपीसीज ना होने का मतलब है कि 2019 से ये तमाम लोग जो काम कर रहे हैं मुश्किलात आएंगी। डोडा के मेंबर असेंबली जिनने असेंबली में, हमें याद है, महराज मलिक साहब ने ये मसला उठाया था, लेकिन एक इंतजामी मसला नहीं है बल्कि करियर का और एक फ्यूचर का ये सवाल है जिस पर अथॉरिटीज को फैसला लेना पड़ेगा। इंडेफिनिट स्ट्राइक या गैर मुय्यना मुद्दत के लिए 17 तारीख से हड़ताल शुरू की जा रही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंतजामिया के लिए कि आपके पास डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। यही लोग आपके 5 मेडिकल कॉलेजेस को चलाते थे। अब कैसे आप सिस्टम चलाएंगे जब ये लोग हड़ताल पर जाएंगे? उसका मुतबादिल भी प्लस अथॉरिटीज कह रही हैं बहुत जल्द। सकीना तो साहिबा से जो मेरी बात हुई कि बहुत जल्द इसमें पेशरफ्त होने जा रही है। अब कब क्या कैसे होगी? 21 सितंबर को असेंबली सेशन होने जा रहा है, शायद उससे पहले कुछ आए, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जरूर ऑफिशियल टेक है कि जल्द इस पर कोई फैसला होगा। अब नहीं होता तो प्रॉब्लम्स तो हैं जिस पर अथॉरिटीज के लिए मुसीबत बनेगी और आम लोग सफर करेंगे। इन बड़े अस्पतालों का ओपीडीज, आईसीयूज, आपके वार्ड्स, आपका इंतजामिया का कामकाज ये लोग चलाते थे, लेकिन यही हड़ताल पर जाएंगे तो कैसे सिस्टम चलेगा, जिस पर सरकार को फौरी तौर तवज्जो देने की जरूरत है।